Shenby is damn good. और आप देखो ना पूरा रैप रॉक है जैसा कौन है सिग्मा कौन है अल्फा कौन लीड गिटार पेला जा रहा है। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम शेनबी का एक बिल्कुल नया तड़कता फड़कता ट्रैक लेके आए हैं जिसका नाम है दोज़ख। और जैसा कि आप जानते हैं गाइस, शेनबी की एक ईपी रिलीज हुई है कुछ समय पहले जिसका नाम है जलजला। और ट्रैक जलजला भी उनका एक जो फर्स्ट ट्रैक था वो उस पर हम रिएक्ट कर चुके हैं और वो भी ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। एंड ये ईपी बड़ी खतरनाक सी लग रही है गाइस, फुल ऑफ एनर्जी के साथ यहाँ पे आ रखे हैं शेनबी। एंड अगर इस गाने की बात करें, दोज़ख इसका नाम है, रिटन परफॉर्म एंड प्रोड्यूस बाय शेनबी है। तो गाइस, ये तो जानकारी थी आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में। सो लेट्स go! So guys, we are back once again और भाई आज हम दोज़ख पर रिएक्ट करने वाले हैं। होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, हम सारे प्लेटफॉर्म पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाकर हम वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट। सो गाइस, चेक इट आउट और चलते हैं सीधे रिएक्शन की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। अच्छा, इसमें तीन आर्टिस्ट दिखा भी रखे हैं। Shenby, you are the discovery of this. EPR Shenby, जो कौन है सिग्मा कौन है अल्फा, कौन दिखाता कितना जलवा, कौन है जीता कौन है कल्पा, भारी हल्का कौन बने यहाँ हार्ड और कौन है हलवा। एक भाई मेरा बोला मुझे never dumb it down, तू जब बोले bleeding let it all out, सुना तेरे टीवी के टॉप 5 में मैं ना तो तेरे टॉप 5 में आते ना। काम संभाल ले सांभल ले जा, हाथ को बांध के चौकड़ी मार के बैठ जा, कमाल के सालों का ताल की गाल जो खींचा, कमाल के प्यार सम्मान से आज ते पैसा। You didn't know me back then, तो अब क्या तक क्या झूठे बातों से मन अब क्या हत्या करे जब मेरा पेन लगे सत्या, क्या बने जो राजा हम का मेरे गच्चा। मुझे रबर वाला होता नहीं चाहिए अगर मेरे शहर को पूरे को काउंटर लॉली तुझे चौपर का के वर्ड चाहिए तो फिर डीट ये सीन रॉन्ग टर्न सुन कितना पढ़ पहले सालों पे साल, तभी तो हर वर्ड स्कूप का काउंटर नहीं पाऊं पर पढ़ूंगा मैं जिनकी टूई बचा था टेलीप्रॉम्प्टर। शेनबी इज डैम गुड यार, बहुत सही यार। जिस तरह का एनर्जी लेवल लेके आ रहा है, पीछे गिटार लीड चल रही है, गजब यार। ये बंदा गले से ही एनर्जी बना देता है भाई पूरी। और आप देखो ना पूरा रैप रॉक है, जैसा भाई ने कहा भी रैप रॉक है। और आप बीट देखो पूरी, वो जो आपके रॉक म्यूजिक वाली बीट होती है ना गाइस, पूरे बैंगर लीड गिटार पेला जा रहा है, बैंगर ड्रम्स बज रहे हैं, बेस का पूरा साथ दिया जा रहा है। और गाइस, यहाँ पे ना बहुत सारी बातें भी उन्होंने कही हैं, बहुत चीजें भी कही गई हैं, बहुत जिसे कहते हैं ना अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस भी पूछे गए, शॉट्स लिए गए हैं कई सारे उस पे। तो जैसे वो बोल ही रहे हैं, कौन है सिग्मा कौन है अल्फा, कौन दिखाता है जलवा, कौन है जीता कौन है कल्पा, भारी हल्का कौन बने हार्ड कौन है हलवा। तो वो यहीं पर वो ओपोनेंट्स पे शॉट ले रहे हैं, सिग्मा अल्फा की बात कर रहे हैं कि कौन सिग्मा है कौन अल्फा है और जलवा किस किसने दिखाया है। तो यहाँ पर ना वो इन चीजों की बात कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग का उनका वर्ड्स टाइप का है, तो वो यार। और शेनबी का मानना पड़ेगा, अभी डीएचएच में मुझे लग रहा है रैप रॉक इनसे अच्छा तो कोई नहीं कर रहा, बहुत तगड़ा कर रहा है। और इस जो अभी लाइंस भाई ने पढ़ी हैं हुक के, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि इसमें भी कहीं ना कहीं आपका जो हसल है उस पर थोड़े शॉट्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि कौन है जीता कौन है कल्पा, भारी हल्का कौन बने यहाँ हार्ड और कौन है हलवा। तो इस पूरे ट्रैक को हम ना सुन चुके हैं और इसमें ना कहीं हसल पे और कानपुर म्यूजिक पे थोड़ा बहुत इन्होंने वो किए हैं, क्योंकि गाइस अगर आप देखोगे ना यार, तो अगर हसल 3 सीजन कंप्लीट हुआ और एक साल तक किसी आर्टिस्ट का अगर कोई म्यूजिक नहीं निकल रहा है, तो यार ये ना आप किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो। इट्स अ डेथ ट्रैप फॉर एन आर्टिस्ट। बिल्कुल आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया 2 महीने के लिए, उन्होंने इतने चमके सितारे और 1 साल तक फिर गाने ही नहीं निकल रहे हैं आर्टिस्ट। शायद कॉन्ट्रैक्ट इस तरह बनाया गया कि 1 साल तक ना आप कहीं म्यूजिक डालोगे ना आप कुछ करोगे ना वो। और इस वजह से 1 साल तक, यानी कि जो विनर है, आप उदय पंदी को देखो, आप केडन शर्मा को देखो, गौश का अब आ रहा है, गौश का वो भी अब आया, केडन शर्मा का तो चलो टी सीरीज ने अब एक गाना निकलवाया अभी कुछ दिन पहले, पर
और बाकी किसी का आ ही नहीं रहा है, मतलब एक साल तक गायब, मतलब जो मेन हाइप बनी आर्टिस्टों की वो गायब कर दी। एक आर्टिस्ट थे, तुमने बिल्कुल डेथ बेड पे सुला दिया है आर्टिस्ट को। यार तुम कर क्या रहे हो भाई, ऐसे नहीं होता है। तुमने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म 2 महीने तक उन्हें चमकने का मौका दिया और फिर उसके बाद उन्हें कहा चलो ठीक है, उन्होंने जो ट्रैक तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे गए उनको अलाउ मत करो तुम। पर यार वो जो और ट्रैक अपने पर्सनल YouTube चैनल पे डाल रहे तुम वो उस कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं डाल रहे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में शायद उन्होंने वो कर रहा है। तो तुमने या तो तुम चलो या तो तुम उनके वीडियो शूट्स करा रहे हो रेगुलर, हर 1-2 महीने में उनके या उनके शोज चल रहे हैं, या शोज चल रहे हो, टूर चल रहे हो, वो कहीं हम कोई न्यूज ही नहीं आ रही है कि भाई पर्टिकुलर आर्टिस्ट का शो चल रहा है, कोई तुमने घर पे बैठा दिया भाई उन्हें। तो यार क्योंकि आपने इस ट्रैक के स्टार्टिंग में ध्यान दिया हो तो बादशाह ने जो शेनबी को लाइन कही थी कि यू आर द डिस्कवरी ऑफ इस सीजन की डिस्कवरी हो आप, मतलब आप बेस्ट वो डिस्कवर हुए इस सीजन के, इसीलिए उन्होंने उनका वो शॉर्ट आउट दिया और उनकी वो लाइन भी रखी उन्होंने। और फिर यहाँ पर वो गॉश और ईपीआर को भी शॉर्ट आउट दे रहे हैं कि वो एक भाई मेरा बोला मुझे नेवर डंप इट डाउन, दूसरा बोला लेट इट ऑल, तो सुना तेरे टीवी के टॉप 5 में ना, और तो तेरे टॉप 5 वेयर आर दे नाउ। तो वही हसल पे ही चल रहा है कि भाई तुम्हारे वो टॉप 5 कहाँ गए, जो तुम्हारे टॉप 5 हुए वो तो गए नहीं। फिर उन्होंने जैसे भाई ने बताया अभी उनको भी गौश को भी और उनको भी पूरा वो दिया। फिर कह ही रहे हो कि काम संभाल ले अच्छा सामले ले जा, काम संभाल ले सामले ले जा, हाथ को बांध के चौकड़ी मार के बह जा। कमाल ये सालों का ताल की काल को खींचा ओहो भाई साहब, और कमा लेंगे प्यार जमाने से आज दे पैसा। तो वो कहीं ना वही चल रहा है कि यार एक साल तक कुछ किया नहीं, अब इस फेम का करना क्या है भाई। मैं बता रहा हूँ फेमस से फेमस आर्टिस्ट हनी सिंह को गायब होने में ना, जब हनी सिंह का बाइपोलर का वो हुआ था 1 साल लगा था हनी सिंह को गायब होने में, और बादशाह ने वो जो उसका मतलब स्टैचर था ना वो 1 साल के अंदर अपने 2 ट्रैक से ही बॉलीवुड में छा गए थे बादशाह। वही है उनका मतलब जो उनको काम मिल रहा था बॉलीवुड में उन्होंने वो कर लिया। अब देखो हनी सिंह का थोड़ा वो इसलिए बना क्योंकि उस समय पे आर्टिस्ट थे ही नहीं पॉप के, राइट, तो आज भी उनका थोड़ा सा वो एक फ्लेवर मिल गया। पर अब आर्टिस्ट बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और ये वो टाइम था जब वो दे आर ऑन देयर बेस्ट पीक लेवल, राइट, और वही टाइम पे वो अपना गाने नहीं निकाल पाए। तो यार ये फिर बहुत वो हो जाता है। आगे बोल ही रहे हैं गाइस, हाँ ये यू डिडंट नो मी बैक देन, तो अब क्या थक गया झूठ वादों से मन अब पक गया, हत्या करे जब मेरा पेन लग गया, सत्या बने जो राजा एम कमिंग टू गेट या। तो यहाँ पर राजा ज्यादातर किंग अपने आप को राजा कहते हैं, तो माइट भी पर कोई वी आर नॉट श्योर, इस बात के लिए हम श्योर नहीं है। पर यहाँ पे वो सीधे कह ही रहे हैं कि भैया वो उन वादों से जो वादे करे गए थे उनसे मैं थक चुका हूँ, रुक के मैं थक चुका हूँ, वही सारी बातें वो यहाँ पे कह रहे हैं। और अब मैं जब लिख रहा हूँ तो मेरी कलम जो है वो सत्या वाला काम कर रही है, ब्लीडिंग वाली बात चल रही है वही। और मुझे रैपर वाला औहदा नहीं चाहिए, घर मेरे शहर को बोले वो कॉम्पटन, एल तुझे झापड़ खा के मौका भी चाहिए तो फिर ढीठ ये सीन है रॉन्ग टर्न, सुन कितने पापड़ बेले सालों पे साल, तभी तो तेरे तभी तो हर वर्ड कुक्ड है काउंटर, नहीं पाऊंगा पार पढ़ूंगा मैं और जिनकी तू बजाता टेलीप्रॉम्प्टर। तो यहाँ पे भी शॉर्ट है, यहाँ पे भी शॉर्ट्स हैं कई तरह के ना, वो शॉर्ट्स ले रहे हैं। एक होती है ना अंदर की जो भड़ास होती है यार कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या मैं किसी चीज से बंधा हुआ हूँ, एक ट्रैप्ड जिसे बोलते हैं ना, एक ट्रैप्ड पंछी होता है ना जैसे, और वही यार ये मतलब ना ये पता है भाई वो वाली फीलिंग है व्हेन यू नो यू कैन डू अ ब्लास्ट पर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, कि मतलब तुम्हारे पास बॉम्ब तो रखा हुआ है, डेटोनेटर काम नहीं कर रहा है, किसी ने डेटोनेटर छुपा दिया या किसी ने डेटोनेटर को बिल्कुल। तो मैं तो सारे आर्टिस्ट को यही कहना चाहूंगा कि आप ना इस ट्रैप में मत फंसो। अगर आप में टैलेंट है और आप अच्छा काम करो ना, अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डालो, अगर लोगों को पसंद आएंगे ना तो आप वैसे ही फेमस हो जाओगे। अरे गाइस इतने सारे आर्टिस्ट है ऐसे, सीधे मौत को देख लीजिए, डिवाइन को देख लीजिए, इतने बड़े बड़े और भी रैपर। सही बात है, बहुत अच्छे इन्होंने खुद अपने चैनल पे डाल के हसल करके ऐसे ही बड़े हुए हैं यार। जरूरत नहीं है इन चीजों की, मैं सच बता रहा हूँ। अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन कराए जा रहे हैं तो साफ मना कर दो मेरे हिसाब से। इट्स अ डेथ कॉन्ट्रैक्ट यार, आप मतलब आर्टिस्ट को डेथ बेड पे लेटा दे रहे हो आप, जो उसका हाइप है 1 साल का वो खत्म। तो वही सारा डिससैटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं इस ट्रैक में दिख रहा है, शेनबी का इस ट्रैक में दिख रहा है, और इसीलिए वो फिर शॉर्ट भी ले रहा है। उन्होंने जो ये टेलीप्रॉम्प्टर वाली बात बोली है ना, ये भी किसी के लिए उन्होंने शॉर्ट लिया है, शायद देख के जो बात जो गाते हैं या कुछ ऐसा ट्रैक गाते हैं या अपनी बातों को देख के बोलते हैं
जिनको बुलवाया जाता है, जिनको बुलवाया जाता है, हाँ, बाय द प्रोडक्शंस एंड ऑल, एंड मैनेजमेंट। तो ये दो तरह के, या तो किसी आर्टिस्ट पे हो सकता है, या तो वो टेलीप्रॉम्प्टर से जो बुलवाया जाता है उनसे उस पे भी वो है, तो हो सकता है ये मतलब जो जजेस हैं या जो है वो बिल्कुल बोल रहे हैं वो पीछे मतलब बोल कोई और रहा है, शब्द किसी और के वाली बात है। बस भावना किसी और के, यहाँ तो बस उनके सब आवाज ही है। तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं ब्रो। यार छोड़ो, लेट्स फ्लिप। ये भी बहुत सही बना रहा है ना। ऐसे जल रहा दिल मेरा रोज अब, मिला कुछ ना खुद ही को यहाँ खोकर, ऐसी आग है सीने में मेरे जो देखे लोग तो दुनिया ये बन जाए ये हो गया ना। तो मेरी रानी सच में जो बोलूं तो मैंने गुजारी जवानी, सांपों के बीच में खुद को घसीट के पीटते, अब तो मुझको जहर भी है लगता पानी, धोखे पे धोखा हर मौके पे मिला है मुझको, चल हटना अबे घटना नहीं रुकना, खोखे पे खोखा कमाना है खुद को सजाना है, चल बगना मत सड़ना लद बक्सा, लगे पड़े मेरे पीछे कब से साले चाहते मुझको गिराना बैंग बैंग, मेरे पड़े कितने हैं छीन के किनारे आधे छीनने वाले देख देख, मुझे पूरा पता कौन है कितना है सगारे, मुझे समराने गैंग गैंग, हर कभी खुदा मेरा जाने मेरी रजा नहीं नेक, सब कुछ जला के सब कुछ मिटा दे ऐसी कला है ये, दिल को जुबा दे खुद में डुबा दे ऐसी खला है ये, सबसे कपा तो रब से मिला दे ऐसी दबा है ये, सब कुछ हिला के सब कुछ दबा तो एक सलसला है ये। भाई साहब बंदे ने भाई 5 से 6 फ्लोज यूज करे हुए हैं गाइस, 5 to 6 फ्लोज है, जिसमें आपको चॉपर फ्लोज भी मिलेंगे, वाले फ्लोज भी मिलेंगे, और जो उनकी गॉश के साथ परफॉर्मेंस थी वो वाले फ्लोज भी, वो वाला फ्लो का भी है। वो पॉज जो जिस तरीके के ले रहे हैं ना शैनबी, वर्ड टू वर्ड एक हल्का सा पॉज देके फिर अगला स्टार्ट कर रहे हैं, वो ना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, और पीछे यार जिस तरह का रॉक एनवायरनमेंट बना रखा है शैनबी यार, he is killing it, the environment। बिल्कुल। और इसी बात से मुझे एक और बात याद आई गाइस कि ये लोग सब उसमें हसल में थे, और कहीं ना कहीं टी सीरीज का उसमें वो है, तो टी सीरीज ने केडन का एक गाना निकला है और शैनबी का भी एक गाना आया था बहुत, पर वो बिल्कुल ना वैसा गाना था, मतलब वो उनके लेवल के लिखाई नहीं थी। हम लोग भी, हमने जब वो ट्रैक सुना था तो हम भी यार बहुत डिससेटिस्फाइड से हुए, हमने कहा यार ये बंदा तो बहुत खतरनाक लेवल है, क्या बनवाया गया है उससे। सही बात है भाई साहब, मतलब वही है, और वही डिससेटिस्फैक्शन ना दिख रहा है। सही बात है। साल का एक ट्रैक बताओ यार। बिल्कुल इस टाइम पे एक साल में हो सकता था जिस तरह का उनका हाइप बनी थी, गॉश की, शैनबी की, इवन उदय पंदी, वो तो विनर थे। बिल्कुल अगर एक दो उनका तो एक भी नहीं आया, वही मैं बोल रहा हूँ ना, तुमने यार विनर का एक प्रोडक्शन वीडियो तक नहीं बनाया, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मतलब अगर एक ईपी आ जाती ना सारे आर्टिस्ट की, एटलीस्ट टॉप 5 की एक ईपी आ जाती टी सीरीज की तरफ से ही, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो यार कम से कम उनकी वाइब बनी रहती, उनकी हाइप बनी रहती, ना आप उनको डालने दे रहे हो ना आप उनसे डलवा रहे हो एक साल, मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज। यस, कि भाई किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट थे। रेडिट पे देख भी रहा था, किसी एक आर्टिस्ट ने शायद अननोन नेम से डाल रखा था, उसमें 10 पेज का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है ना भाई कि आप देखोगे तो आप कहोगे यार क्यों जा रहे हो तुम हसल में यार, तुम इतने टैलेंटेड, आज उदय पंदी, गॉश वॉश जैसे सरीके यार, गॉश तो बनटाए रिकॉर्ड का पार्ट था, उसके बाद गया, मतलब तुम क्यों जा रहा है यार, अपनी कब्र खुदवाने के लिए जा रहे हो तुम वहां पर, मेरे तो वही बात कर रहे हैं गाइस। बिल्कुल उन्होंने अभी एक लाइन में बोला भी है कि अपने को खुद को खो के वो हुए हैं। सही बात है। अपनी ऊपर के वर्ड्स में जो पहला वर्ड्स था उसमें वो बोला था उन्होंने कि खुद को खो के हम, खुद को हमने खो के, मतलब अपने आप को खो के हम उसमें गए और हमें कुछ नहीं मिला है, मतलब ये कहने का मतलब था गाइस उनका। तो भाई और फ्लोज बहुत तगड़े हैं, बहुत तगड़े, मतलब शैनबी ने ना झोंक दिया ये ईपी यार, इसका रिव्यू हम करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। और ये ईपी ना, इसका जलजला पे हम ऑलरेडी ऑफिशियल वीडियो पे हम रिएक्ट कर चुके हैं, आप उससे भी जाके देखिएगा, चेक कर सकते हो। हाँ, तो बहुत सही ईपी निकल के आ रही है, 2 ट्रैक्स वो बैंगर्स, अभी मुझे लग रहा है 2-3 ट्रैक्स और होंगे इसमें, तो क्योंकि शायद 4-5 गाने तो होंगे, 4-5 गाने तो होंगे, तो 2 ट्रैक अभी शायद और हों। तो आगे देखते हैं गाइस, लिरिक्स देखते हैं और क्या आर्टिस्ट बोलना चाह रहे हैं, उस पे बात करते हैं थोड़ा सा। और भाई मतलब यार काम कर रहा है उन्होंने बहुत, तो वो बोल ही रहे हैं कि फिर एफ मैं नहीं देता मेरी रानी, सच में जो बोलूं तेरे तो मेरी गुजरे जवानी और सपनों के बीच में खुद को घसीटे पीटे, अब तो मुझको जहर भी लगता है पानी। तो वो वही बोल रहे हैं जो ये लाइन लिखी है ना, सच में जो बोल दूं तो मैं गुजरे जवानी, सांपों के बीच में खुद को घसीटते पीटते, अब तो मुझको जहर भी लगता है पानी। तो यार एक तरीके का वो डिस्कंटेंट
डिसकंटेंटमेंट दिखा ही रहे हैं कि यार डिससैटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट, हर एक चीज वो दिखा रहे हैं अपने उसमें, और कह ही रहे हैं आगे, फिर वो कह ही रहे हैं कि धोखे पे धोखा हर मौके पे मिला है मुझको, चल हटना अबे कटना नहीं रुकना, खोके पे खोके कमाना है, कड़ों खुद को सजाना है, चल भागना मत सड़ना, लाडे बस का पता नहीं क्या है, बक्सा लादे बक्सा, चल भागना मत साधना लादे बक्सा, वही तो वही सारी चीजें बोल रहे हो। डिससैटिस्फैक्शन कहीं नहीं, उन्हीं बातों पे बात कर रहे हैं जो चीजें गुजरे, पर बहुत ही घुमा के उन्होंने शॉट्स लिए गए, सब्लिमिनली शॉट्स ले रहे हैं, डायरेक्ट शॉट्स नहीं है इसमें, और पता चल रहा है कि उनका डिससैटिस्फैक्शन कहाँ की तरफ है। वो 1 साल का जो एंगर और जो रोक के रखा गया ना, उसकी वजह से वो चीज देख रही है गाइस, इसीलिए अब ये रिलीज हुई है, राइट। फिर वो बोल ही रहे हैं कि लगे पड़े मेरे पीछे कब से हैं साले, चाहते मुझको गिराना, बैंग बैंग मेरे पड़े कब से, मैं झील के किनारे आ रहे छीनने निवाले, देख देख मुझे पूरा पता कौन कितना है सगा, आ रहे मुझे मांगने गैंग गैंग, ना हारे कभी खुदा मेरे जाने मेरी रजा, नेक। तो यही है। फिर उसके बाद सब कुछ जला के सब कुछ मिटा दें, ऐसा ऐसी कला है ये, दिल को डुबा दे खुद में डुबा दे, ऐसी कला है ये, सबसे खफा तो रब से मिला दे, ऐसी दवा है ये, सब कुछ हिला के सब कुछ तो एक जलजला है ये। वो ईपी का रेफरेंस दे, तो वही कह रहे हैं उन्होंने, जो सब कुछ अपने अंदर दबा के रखा ना 1 साल, जस्ट बिकॉज ऑफ दोस थिंग्स, कहीं ना कहीं उसी बातों को बार बार टारगेट करके बता रहे हैं कि क्यों 1 साल से उनके कोई ट्रैक्स नहीं थे, कहाँ है वो। 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है आपको मार्केट से स्विच करने के लिए, अब मतलब आप गायब से हो जाते हो अगर आपका कंटेंट नहीं निकल रहा है, या आप यार इनकी ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, इनकी ना ऑनलाइन जो प्रेजेंस थी ना हसल से पहले, वो भी खत्म कर दी गई थी, वो दिख नहीं रहे थे ना, लाइव आ रहे थे ना। हाँ। केडन तो फिर भी 1-2 बार आया था, पर ये लोग तो कहीं दिख ही नहीं रहे थे, ना तुम्हारी एल्बम आ रही है ना तुम टूर कर रहे हो, एटलीस्ट तुम्हारी जब एल्बम नहीं आती, बाकी आर्टिस्ट सीधे मौत ये लोग हैं, जब इनकी एल्बम नहीं आ रही होती तो टूर कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं होते हैं, वो अवेलेबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं विजिबल होते हैं वो लोग। पर यहाँ पे तो ये चीज ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और गाइज जैसे कि भाई ने बोला भी था कि हर आर्टिस्ट जो नया आर्टिस्ट वहां जाने की सोच रहा है, प्लीज 2 बार सोचिएगा, और एटलीस्ट बाकी आर्टिस्टों से आप कांटेक्ट करें जो ऑलरेडी वहां से गुजर चुके हैं, या फिर आप और चीजें चेक जरूर करिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर आप किसी जगह जाते हो और किसी प्लेटफॉर्म पे आपने इतना नाम बनाया, सब कुछ करा, और 1 साल तक आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने का फायदा क्या है। सबसे बड़ा एग्जांपल उदय पांदी का है, वो विनर था, खतरनाक आर्टिस्ट है यार, वो खतरनाक आर्टिस्ट है, वो बैटल रैपर है भाई। और वो कहाँ आप दिख रहा है कहीं उसे, कहीं नाम नहीं है उसका कहीं, और जो थोड़ा बहुत नाम एमटीवी हसल का के किसी उसका केडन का वो बन रहा था, वो भी अपने फालतू के स्टेटमेंट्स की वजह से बन रहा था, जिस तरह के वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि मैं हिप हॉप से बड़ा हूं और ये है वो है, मुझे कृष्णा की जरूरत नहीं है। हाँ। तो वो फुटेज के लिए उनकी न्यूज इधर उधर आ जा रही थी, पर आप बाकी आर्टिस्ट देख लो, दे वर वैनिश्ड फ्रॉम द सीन। बिल्कुल, और ये चीज आपको ध्यान रख के वो करो। तो गाइस कहीं ना कहीं जो शेनबी ने गाना निकाला है, ये बहुत अच्छी चीज बता रहा है कई लोगों को, और जैसा हमें समझ में आया होगा ऑब्वियसली और लोगों को भी समझ में आ रही होगी ये बातें कहीं ना कहीं, राइट। तो बस हमने भी कोशिश करी कि उन बातों पे हम थोड़ी रोशनी डालें और सारे आर्टिस्टों तक ये मैसेज पहुंचा सके जिनको शायद समझ में ना आ रहा हो। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, सारा खेल सबको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस प्लीज इस गाने को जरूर चेकआउट करें, पूरी जलजला जो इनकी ईपी है उसको चेकआउट करें। दोजक इस गाने का नाम है, जाके आप जरूर चेकआउट करें। रिलीज हो चुका है इसका विजुअलाइजर, और ये बहुत तगड़ा ट्रैक है। और जितना मुझे लगता है अगला ट्रैक शायद इनका ईपीआर के साथ भी आएगा, क्योंकि विजुअलाइजर में जब आप देखोगे तो गॉश, ईपीआर एंड शेनबी तीनों है, तो आपको उनके साथ दिखेगा। तो गाइस बहुत तगड़ा काम करा गया, जाइए और चेकआउट करिए इस गाने को, और जरा इसके लिरिक्स को सुनिए, तब आप कनेक्ट कर जाओगे। और भाई फ्लोज है, बीट है, रैप रॉक का बेस्ट एग्जांपल लेके आते हैं शेनबी। तो प्लीज गाने को जरूर चेकआउट करिए, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा। जो सारी बातें हमने डिस्कस करी, आपको उन बारे में क्या लगता है, क्या आपकी सोच है, क्या आपको महसूस हुआ है, प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स पे आइए और हमारे साथ शेयर करिए, बात करिए। हम जरूर आपसे इस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, राइट। तो गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।